Good morning, students. Today we are going to start the third chapter of our computer book, that is word processor tabular presentation. Interesting fact, Microsoft was earlier developed as Multi-Tool Word. Multi-Tool Word was the first word processor to have functioning such that what happens on the screen look the same when they print. This feature is known as WYSIWYG. What you see is what you get. Microsoft Word जो था एक पहला मल्टी टूल वर्ड, उसको पहले ऐसे डेवलप किया गया था जैसे एक मल्टी टूल वर्ड हो. ये पहला ऐसा वर्ड प्रोसेसर था जिसका कि फंक्शनिंग ऐसा था कि जैसा चीज़ आप कंप्यूटर पे देख रहे थे बिल्कुल वैसा ही आपको प्रिंट करके दे रहा था. इसी फीचर को आप कहते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. Introduction. A table is an arrangement of data in row and columns. It is often easier to read or present related or linked information or data in table format than in paragraph format. एक टेबल क्या होता है? एक टेबल जो है अरेंजमेंट होता है डेटा का रो और कॉलम के फॉर्म में. ये ईजियर होता है रीड करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड या लिंक्ड इन्फॉर्मेशन को एक टेबल में, ना कि एक पैराग्राफ में. मतलब कि एक टेबल में जो भी डाटा प्रेजेंटेड रहता है वो पढ़ना समझना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू अ पैराग्राफ. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू वर्क विद टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेबल के साथ कैसे काम करते हैं इस चैप्टर में हम वही सीखेंगे. वर्किंग विद टेबल. अ टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम एंड रो. अ टेबल can be useful for enhancing your document. A table consists of vertical columns and horizontal rows. The intersection of column and row is called a cell. टेबल क्या है? टेबल एक तरीके का अरेंजमेंट है टेक्स्ट का इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. रो और कॉलम के फॉर्म में. ये आपके डॉक्यूमेंट को ज़्यादा अच्छा और प्रेजेंटेबल बना देता है. ये जो टेबल होते हैं वो वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल में रोज से मिलकर बने होते हैं और जहां इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है उस एक चीज को हम सेल बोलते हैं. आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं. ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसको आप कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स. ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है जो यहाँ आप देख सकते हैं, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा हो लेफ्ट टू राइट वो आपका होता है रो. अगर आप इस दोनों पिक्चर को एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला दोनों में कॉमन है जो शेडेड आ रहा है. इसी एक पार्ट को आप क्या बोलते हैं? सेल. एक रो, एक कॉलम और एक रो का जब इंटरसेक्शन होता है तो जो एक चीज कॉमन मिलती है उसी चीज को हम सेल बोलते हैं. सेल ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे के सारे सेल है. लेकिन वो बना कैसे है? इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम और रो, इन दोनों को जब एक साथ ओवरलैप करके रखा गया तो पता चला एक जगह इनका इंटरसेक्शन हुआ जिसको कि आप सेल बोलते हैं. ये कुछ सिंबल्स है जिनके बारे में जान लीजिए. टेबल सेलेक्ट एंड मूव हैंडल. इट अपेयर्स ओनली व्हेन यू क्लिक इनटू द टेबल. जब आप कोई टेबल बनाते हैं और आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं तो ये हैंडल अपेयर होता है. अगर आपको सेलेक्ट करना है टेबल को तो भी आपको इसी पे क्लिक करना होता है और मूव करना है तो भी आपको इसी पे क्लिक करना होता है. एंड ऑफ सेल मार्क. जहां पे सेल आपका खत्म होता है ऐसा कुछ निशानी होता है. टेबल रिसाइज हैंडल. ये जो छोटा सा स्क्वायर आपको दिख रहा है ये आपके टेबल को रिसाइज मतलब कि बड़ा या छोटा करने के काम में आता है. Inserting table in Word 2010. If you want to present your data in tabular form, you need to first insert a blank table in Word. There are multiple ways through which you can insert whole table in Word 2010. The most common ways of doing so are inserting a small table, inserting a large table. अगर आप चाहते हैं कि अपने डेटा को आप टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें तो MS वर्ड में जब आप यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले एक टेबल वहां पे इंसर्ट करना होता है. उस टेबल को डालने के बाद ही आप उसमें डेटा फिल कर सकते हैं. तो उसका दो तरीका होता है करने का, जिसमें कि सबसे पहला है इंसर्टिंग अ स्मॉल टेबल अप टू 10x8. ये 10x8 जो है जो पहले लिखा होता है वो आपका कॉलम नंबर होता है. मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ आप आते हैं वो होता है और जो 8 होता है वो रो नंबर होता है. इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि अल्फाबेट में C पहले आता है तो ये कॉलम नंबर होगा
और ये जो बाद में है वो R होगा, यानी कि रो नंबर होगा। तो जब आपको इस साइज का मैक्सिमम 10x8 साइज का अगर आप चाहते हैं कि टेबल इंसर्ट हो जिसमें कि 10 कॉलम्स हो और 8 रोज हो, तो आप स्मॉल टेबल इंसर्ट करते हैं। और इससे बड़ा साइज चाहिए होता है तो उसके लिए आपको लार्ज टेबल इंसर्ट करने की जरूरत होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंसर्टिंग अ स्मॉल टेबल अप टू 10x8। यू कैन इंसर्ट अप टू अ 10x8 टेबल विद जस्ट फ्यू माउस क्लिक। 10x8 मीन्स द टेबल कैन कंटेन अप टू 10 कॉलम्स एंड 8 रोज। स्मॉल टेबल में क्या होगा, आप मैक्सिमम 10 कॉलम और 8 रोज तक ही इंसर्ट कर सकते हैं। इससे कम आप कर सकते हैं लेकिन इससे एक्सीड नहीं कर सकते हैं। एक्सीड करेंगे तो वो लार्ज टेबल कहलाएगा। ये करने के लिए आपको बस कुछ सिंपल माउस के क्लिक करना पड़ता है। आइए देखते हैं वो कैसे होता है। टू इंसर्ट अ स्मॉल टेबल, छोटा टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है। सबसे पहले तो आप अपने कर्सर को वहां पे ले जाइए जहां पे कि आपको उस टेबल को इंसर्ट करना है, मतलब कि जहां आप उस टेबल को रखना चाहते हैं आप उसको वहां पर लेकर जाइए और उसके बाद इंसर्ट टैब में जाकर क्लिक कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब पे क्लिक हुआ, यहाँ छोटा पिक्चर दे रखा है उसी का बड़ा पार्ट है ये। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद टेबल्स में जाइए। यहाँ टेबल्स है, यहाँ देखिए एक दिख रहा है आपको, ये सिलेक्टेड 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 7x7 का एक टेबल सेलेक्ट किया जा रहा है। अभी जस्ट पीछे बात हुआ कि आप मैक्सिमम 10x8 सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे छोटा कर सकते हैं, उससे बड़ा आप नहीं कर सकते हैं। तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, उसके बाद टेबल्स में जाएंगे, उसके बाद ऑलरेडी ये बना हुआ ऐसा एक फॉर्मेट आपको दिखेगा। आप यहाँ पहला ये करेंगे और जहां तक आपको मन हो आप पहला सेलेक्ट करके अपने माउस को ड्रैग करके वहां तक ले आइए, मतलब 7 कॉलम्स एंड 7 रोज, और आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। हो गया। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि आपको जो वर्ड डॉक्यूमेंट में जहां आप कर्सर प्लेस करके गए थे वहां पर एक 7x7 का टेबल आकर इंसर्ट हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट है इंसर्टिंग अ लार्ज टेबल लार्जर देन 10x8। मतलब कि अब जो बड़ा वाला टेबल हमको इंसर्ट करना था हम उसको देखने जा रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। वर्ड डज नॉट लिमिट यू टू जस्ट 10x8 टेबल। आप वर्ड में इससे ज्यादा का भी टेबल डाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको सिर्फ 10x8 तक ही डालना है। इफ यू वांट अ बिगर टेबल यू कैन इजिली इंसर्ट अ लार्जर टेबल इनटू योर डॉक्यूमेंट। अगर आप इससे बड़ा चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए क्या करना होगा, वापस वहीं इस पिक्चर में देखिए इंसर्ट में जाएंगे और टेबल में जाएंगे। सेम ऐसा ही डायलॉग बॉक्स वहां भी खुला था, यहाँ भी खुलेगा, बस डिफरेंस अब क्या है ये देखिए। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट ओवर द प्लेस यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। आप अपने वर्ड वाले में जहां पे टेबल डालना चाहते हैं वहां पे जाकर प्लेस कीजिए अपने कर्सर को। इंसर्ट टैब में गए, टेबल्स में गए, अब इंसर्ट टेबल में जाएंगे। यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ आप इंसर्ट टेबल में जाएंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके अंदर दे रखा है आपको इंटर द। इसके बाद एक और आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, उसमें आप कॉलम फील्ड डालेंगे कि आपको कितना कॉलम चाहिए। आप मैक्सिमम 10 से ज्यादा ही कर रहे हैं तो उसमें जो भी नंबर एंट्री होगा वो आपका 10 से ज्यादा का ही होगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि आप इसमें 10 से ज्यादा ही रख सकते हैं तो आप यहाँ 11 डाले हुए हैं। फिर नंबर ऑफ रोज में भी जाइए, यहाँ 8 से ज्यादा डालना है तो आप 10 डाले हुए हैं। सेलेक्ट वन ऑफ द ऑटो फिट ऑप्शन एज पर योर नीड सच एज फिक्स कॉलम विथ और ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट डालने से क्या होगा, आपका जो भी चीज आप उसमें लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली फिट होता चला जाएगा, साइज उसमें आपको बदलने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे फिक्स कॉलम विथ तो आप ऑटो कर दीजिए और लास्टली यहाँ पे आप आकर ओके पे क्लिक कीजिए तो आपका क्या होगा, एक नया टेबल जाकर उसमें इंसर्ट हो चुका होगा जिसका कि साइज 11 कॉलम होगा और रोज का नंबर उसमें 10 होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्टिंग सेल, रोज और कॉलम्स। आप किसी भी कॉलम में कैसे रो या कॉलम को सेलेक्ट करते हैं अब आप उसमें ये देखने वाले हैं। सेलेक्ट मेनू में जाकर टेबल टूल्स पे जाइए और लेआउट में जाइए। यहाँ देखिए अगर आपको सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करना है तो क्लिक द सेल, यहाँ ये चारों बेसिकली ऑप्शंस, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो और सेलेक्ट टेबल।
वही चीज़ यहाँ पे आपको दे रखा है। अगर आपको एक सेल सेलेक्ट करना होगा तो आप वहाँ पे सेलेक्ट सेल चेक पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट अगर एक रो चाहिए तो आपको किसी रो में एक सेल चाहिए तो उसके लिए रो, फिर कॉलम में चाहिए एनी सेल इन द कॉलम, कोई कॉलम में चाहिए तो वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। और द इंटायर टेबल एनी सेल इन द टेबल, पूरे के पूरे टेबल में कहीं पे भी कोई सा भी सेल सेलेक्ट करना है तो ये उसके लिए सबसे पहले यहाँ देखें टेबल टूल्स है, उसके बाद लेआउट है,